हमारे देश में हर गुनाह के लिए एक अलग सज़ा बना हुआ है, एक अलग सज़ा का प्रावधान बना हुआ है, ताकि एक छोटी सी गलती को छोटी सज़ा मिले और एक बड़ी गलती को बड़ी सज़ा मिले। अगर आपका गुनाह बड़ा है तो आपको बड़ी सज़ा मिले। लेकिन क्या होगा अगर आपकी एक छोटी सी गलती के लिए आपको इतनी बड़ी सज़ा दे दी जाए जिससे आपकी मौत हो जाए? ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता, ये बिल्कुल भी आपके गुनाह को जस्टिफाई नहीं करता, ना ही उस सज़ा को जस्टिफाई करता है। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइव चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के उस केस के बारे में जहाँ पे एक बाप बेटे के साथ, जिनका नाम है जयराज और फिनिक्स, उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। 60 साल और 30 साल के इस बाप बेटे के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ बर्बरता की गई है, उसके प्राइवेट पार्टों में रॉड इंटर किए गए हैं और इतने ज़्यादा छाती के जो बाल होते हैं उन बालों को नोचा गया है। घर से 3-3 बार कपड़े मंगाए गए हैं, फ्रेश कपड़े मंगाए गए हैं और 3-3 बार खून से लथपथ कपड़े उनके घर पे भेजे गए हैं। इतनी हैवानियत अगर कहीं हुई है तो वो जगह है पुलिस स्टेशन। वो जगह जहाँ हमें सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है, जहाँ भी हम कहीं गलती देखते हैं, जहाँ भी कहीं अपराध होते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में जहाँ का ख्याल आता है कि हमें वहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए, वहाँ खुद इतनी बड़ी गलती होती है तो ये सोचने वाली बात है। आप सोच सकते हैं कि उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जो टाइम सेट हुआ है, टाइम लिमिट सेट हुआ है दुकानों का लॉकडाउन की वजह से, उससे थोड़ी सी ज़्यादा देर तक या फिर कितनी भी ज़्यादा देर तक उन्होंने दुकान चला दी। उनकी गलती बस इतनी थी और उसके लिए उन्हों के साथ जो हुआ, उनका सिर्फ मरना नहीं, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, ये बहुत ही हैरान करने वाली है। और जिन्होंने किया है वो और भी हैरान करने वाली है। सोचने वाली बात है कि जब ऐसे केसेस निकल के सामने आते हैं, वो भी एक पुलिस स्टेशन से, तो क्या लोगों का, क्या जो जनता है जिसके लिए वो पुलिस स्टेशन बनाया गया है, जिस लिए उन वैसे पुलिस अफसरों को बहाल किया गया है, क्या उन लोगों पर जो जनता है, जो लोग हैं, उनका विश्वास बनेगा? क्या वो वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाएंगे जहाँ पे इतनी गलती खुद हो रही है? वहाँ पे अपराध बढ़ेंगे या घटेंगे, इसकी खुद आप सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, जहाँ पे खुद इतनी घटिया काम होती हैं। एक 60 साल के बाप और 30 साल के उसके बेटे के साथ इतनी बर्बरता की जाती है, उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाले जाते हैं, उनके छाती के बाल नोचे जाते हैं, उनके शरीर से इतना खून बहता है कि घर से 3 बार फ्रेश कपड़े मंगाए जाते हैं और खून से लथपथ कपड़े उनके घर पे भेजे जाते हैं। सोचिए उस परिवार पे जिसके लिए उन्होंने दुकान खोला था, जिनके लिए वो कमाई कर रहे थे, जिनके 2 वक्त की रोटी उस दुकान से आती है। सोचिए ज़रा कि उन लोगों के साथ इतनी बर्बरता करना कितना सही है। इन बातों से मैं पूरे इंडिया के पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग हैं, जो पुलिस हैं, वो खुद रिप्रेजेंट करते हैं कि हम पुलिस से हैं, हम इंडियन पुलिस से हैं। तो क्या ये चीज़ें इंडिया के बाकी पुलिस इंस्पेक्टर जो सही हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, जो ढूंढने में, क्राइम कंट्रोल करने में इतनी मदद कर रहे हैं, क्या उनका जो एक इमेज है, पुलिस का जो एक इमेज है इंडिया में, वो ख़राब नहीं हो रहा? दरअसल गलतियां हमारी हैं। हमारी उंगलियां हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर सिर्फ उस लिए चलती हैं जो कि एक ट्रेंड बन चुका होता है। #ब्लैक लाइव मैटर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया, ट्वीट किए और बहुत सारे मैसेजेस छोड़ दिए, अपने अपने ओपिनियन छोड़े। लेकिन जब अपने ही देश में गलती हो रही है तो एक USA के केस पे तो हमने बहुत बोला, लेकिन क्या हमें अपने देश में हो रहे इतने घटिया काम के लिए नहीं बोलना है? क्या हमें अपने पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल नहीं खड़े करने, ताकि वैसे लोग जो पुलिस प्रशासन के कपड़े पहन के, जो खाकी पहन के उसके अंदर इतने बड़े क्रिमिनल बैठे हुए हैं, उन पे कार्रवाई हो सके? अगर इस मामले पे हम चुप रहते हैं ना, और कार्रवाई, लोग कह रहे हैं कि इस पे जो एक्शन लेना था वो ले लिया गया है और उस पुलिस स्टेशन के 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और बाकी लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो लोग जो थे, जिन्होंने दुकान चलाई, अपनी ओवर टाइम दुकान चला दी थी, उनके इतनी सी गलती के लिए आप उन्हें मौत के घाट उतारे, उनको इतनी बड़ी सज़ा दी, ये आपका गुनाह था और आपके इतने बड़े गुनाह के लिए आपको इतनी छोटी सज़ा मिले, क्या ये जस्टिफाई करता है? ये हमारा कानून व्यवस्था है क्या? इस पे हमें विश्वास करना चाहिए। एक मर्डर करने वाला आज हमारे देश में खुलेआम घूमता है, एक रेप करने वाला रेपिस्ट हमारे देश में नेता होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होता, लेकिन फिर भी उन्हें कितने सालों तक सड़ना पड़ता है, झूठे एलिगेशंस में, फॉल्स एलिगेशंस में कितने सालों तक फंसना पड़ता है, उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। उस पर हमें कुछ नहीं बोलना। ये चीज़ है रियलिटी, ये है हार्श रियलिटी इंडिया की, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। जो सबसे बड़े क्रिमिनल हैं वो खाकी के अंदर बैठे हैं, जो सबसे बड़े घुसखोर हैं वो खाकी के अंदर बैठे हैं।
और उनकी वजह से हमारा पुलिस जो डिपार्टमेंट है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट वो बदनाम हो रहा है। ये कितना सही है? अब देखो यार, मेरी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। अब जो भी जस्टिस उन्होंने किया है उससे मुझे खुशी नहीं है, ना कि वहाँ के लोगों की खुशी है, इसलिए वो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे पुलिस वाले पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं के कारण से अब शायद वहाँ के लोग कभी पुलिस पे भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके लिए पोस्ट करो, ट्वीट करो, जितना कुछ कर सकते हो आप प्लीज़ करो। और हाँ, ये जो भी थे जयराज एंड फिनिक्स, इनको न्याय दिलाने के लिए आप जो कर सकते हो करो। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ ज़्यादा करो, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया है, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो, तो आप प्लीज़ करो जो कर सकते हो। चंद उंगलियां घुमानी है, चंद ट्वीट लिखने हैं, मैसेज लिखने हैं, फॉरवर्ड करने हैं, और कुछ नहीं करना। बस आपके इतने करने से अगर किसी को न्याय मिलता है, किसी सिस्टम में सुधार होता है, तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़रूरी है, इसलिए आप अगर शेयर करना चाहें तो इसे प्लीज़ शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं ज़रूरी होती तो मैं खुद नहीं बोलता। जय हिंद, वंदे मातरम।